इस वीडियो में वन डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं वेव वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन पर हमने सॉल्यूशन किया था। अब इसमें सॉल्यूशन हीट फ्लो इक्वेशन पर करना है और इस हीट फ्लो इक्वेशन में कोई मटेरियल है, उस मटेरियल में कुछ टाइम के लिए आप जब हीट देते हैं उस मटेरियल में तो कितना टाइम तक उस हीट उसमें रहता है और कितने टाइम के बाद वह डिफ्यूज कर जाता है। तो ये सारे जितने भी कंडीशन है उसके कंडीशन का इसमें जो है एक रिजल्ट ऑब्टेन होती है। यही है हीट फ्लो इक्वेशन। और यह हीट फ्लो इक्वेशन में यह एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फॉर्म है और इसका फॉर्मूला होता है डेल यू बाय डेल टी इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपन डेल एक्स स्क्वायर। जहाँ ये जो है जहाँ सी स्क्वायर ये डिफ्यूजिविटी ऑफ मटेरियल है, यानी इसे मटेरियल कांस्टेंट भी कहा जाता है। और u जो है टेम्परेचर है और t जो टाइम है, x इज द डिस्टेंस। यदि एज्यूम किया जाए कि कोई एक बार है जो जिसकी थिकनेस जो है बहुत वेरी थिन है, उसी पर वन डायमेंशनल अप्लाई होती है। तो इसके जो वन डायमेंशनल अप्लाई होगी तो इसकी जो थिकनेस है इज नथिंग। तो यहाँ पर यदि ओरिजिन हो तो इसके यहाँ से कोई डिस्टेंस पर यह इसकी डिस्टेंस जो होती है x होती है, उस पर यह जो हीट इस पर किसी पार्ट में यदि आप कोई हीट इसमें देते हैं तो वह हीट कहाँ तक ये जो फ्लो करता है और कितने टाइम लेता है, फिर इसमें के बाद यह कैसे डिफ्यूज कर जाता है, ये सारे इसका कैलकुलेशन इसमें आप इसी से नॉन होगा। अब ये जो हीट इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम सेपरेशन वेरिएबल मेथड से सॉल्यूशन करते हैं। तो सेपरेशन वेरिएबल में u is the function of xt, u is the function of xt, that is the अलग ये सेपरेशन ऑफ x और t हमने इसको एज्यूम कर लिया है। x इज द फंक्शन ऑफ x एंड कैपिटल T इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल स्मॉल t। अब इसे हम पार्शियली डिफरेंशिएट करके हम ये डेल स्क्वायर u अपन डेल एक्स स्क्वायर का वैल्यू और डेल u बाय डेल t का वैल्यू हम ऑब्टेन किया। फिर इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। अब पुट करने के बाद सेपरेट इसका जो वैल्यू है वेरिएबल है उसको सेपरेट करें, दैट इज द सेपरेशन मेथड्स। तब अलग अलग हमने इस वेरिएबल्स को लेकर के एक रिजल्ट ऑब्टेन किया हूँ। और ये जो है x डबल प्राइम माइनस के एक्स इक्वल टू 0 और उसके बाद t प्राइम बाय t इज सी स्क्वायर के, ये दोनों को अब यहाँ पर 3 केसेस क्रिएट हो जाती है, क्योंकि k का वैल्यू 0 और पॉजिटिव और निगेटिव भी हो सकता है। तो इन केसों में यह जो 3 केसेज क्रिएटिंग हुआ है, तो ये मटेरियल पर डिपेंड करता है कि वह मटेरियल कैसा है। उसी मटेरियल पर कोई भी प्रॉब्लम यदि उस मेथड या हीट फ्लो इक्वेशन से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो उस पर अप्लीकेबल हो जाता है। इसीलिए ये तीनों केसेज का यहाँ डीलिंग करना ये नेसेसरी है। इस व्हेन के जब 0 के इक्वल होगा तब 3 और 4 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तब ये u ऑफ एक्स टी का वैल्यू ये 5 इक्वेशन हो जाएगा। फिर
अलग केस नंबर 2 में यदि k का वैल्यू एक पॉजिटिव हो, पॉजिटिव मीन्स क्या, कोई नंबर्स को हम यदि स्क्वायरिंग फॉर्म में लेते हैं दैट इज पॉजिटिव्स। अब इसमें इक्वेशन 4 और 3 में जब हम बारी बारी से k का वैल्यू p स्क्वायर रख करके उसे हम यदि कैलकुलेट करता हूँ तो t का वैल्यू e टू द पावर पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इंटू एक कॉन्स्टेंट c1 हो जाता है। अब इस केस में देखिए आप 3 इक्वेशन में, और ये x डबल प्राइम माइनस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, दिस इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वी हैव टू फाइंड द ऑक्सिलरी इक्वेशन एंड द complementary function that the complete solution of इस टर्म्स के और इस टर्म्स के कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को यदि ऐड किया जाए तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हमें ऑब्टेन हो जाता है। तो ये 6 नंबर का केस नंबर 2 से हमें 6 नंबर इक्वेशन ऑब्टेन हुआ है। फिर केस नंबर 3, यदि k का वैल्यू नेगेटिव हो, नेगेटिव मीन्स यानी k इज ए माइनस पी स्क्वायर, p इज एनी नंबर्स, देन इक्वेशन 3 और 4 से हम जब कैलकुलेशन किया तो t का वैल्यू e टू द पावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी इंटू एनी अदर कांस्टेंट एंड ये जो 3 वाला इक्वेशन है इसमें जब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है तो x का वैल्यू c6 cos px प्लस c7 sin px, तब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन u ऑफ एक्स टी दोनों का कंबाइन हो जाएगा, चूँकि इक्वेशन 2 से जब इस इक्वेशन नंबर 7 हमें प्राप्त हुआ। अब ये जो 3 केसेज है, इन केसेज में आपको ये चूज करना है कि व्हाट केसेस इज अवेलेबल फॉर हीट फ्लो इक्वेशंस। तो इसके फिजिकल नेचर पर डिपेंड करती है। तो यदि इसके फिजिकल नेचर क्या शो करता है, इक्वेशन 5 में देखिए आप, यहाँ पर t नहीं है और जैसे यह इन्फानाइट तक यह इंक्रीज होता जाएगा, उसके बाद तो ये जो है डज नॉट एग्जिस्ट करेगा किसी भी हीट फ्लो के लिए। और इक्वेशन 6 जो है, यदि u इंक्रीज करता है तो t भी इंक्रीज करेगा और इसका इन्फानाइट तक इंक्रीज होता रहेगा। यदि t इन्फानाइट तक इंक्रीज करता है तो u भी इंक्रीज करता रहेगा, तो दैट इज इम्पॉसिबल। और इक्वेशन 7 यह शो करता है कि यह u और t जो है इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इसका जो रेट है t यदि घटता है तो u का वैल्यू भी घटेगा और u का भी वैल्यू बढ़ेगा, और यदि u का वैल्यू बढ़ता है तो t का वैल्यू घटता है। तो इस केसेस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है, तो यह हीट फ्लो इक्वेशन के लिए सूटेबल होता है। तो हेंस द इक्वेशन 7 इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ हीट फ्लो इक्वेशन। यही इक्वेशन 7 इक्वेशन नंबर 7 इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ हीट फ्लो इक्वेशंस। ना अब इसके बाउंड्री कंडीशन u0t is equal to ult is 0 and ux0 is f of x at t equal to 0। तो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने पर एट फर्स्ट x इक्वल टू 0 पुट करने पर इक्वेशन नंबर 7 इज द c1 e टू द पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इंटू c2, क्योंकि ये वाला t का वैल्यू यदि x का वैल्यू 0 रखने पर ये 0 हो जाती है। अब इसमें c2 और ये c2 को 0 होना है, तब ये सभी 0 हो जाते हैं। तो इस केस के लिए यह जो है एक कंप्लीट सॉल्यूशन हमें ऑब्टेन करने के लिए, जब ये वैल्यू कंप्लीट सॉल्यूशन u ऑफ एक्स टी c1 e टू द पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इंटू c3 कॉन्स्टेंट इज साइन पी एक्स
इल बी दैट इज ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट के रिप्लेस में एक कांस्टेंट हमने ए रखा है। अब सेकंड कंडीशन से अप्लीकेबल है x इज इक्वल टू एल। x की जगह पर हम यदि l इसमें रखता हूँ तब इस फॉर्म में यह जीरो के इक्वल हो जाते हैं। तब ये तो t वाले टर्म्स जीरो नहीं हो सकते हैं, ये भी जीरो नहीं हो सकते हैं, इसीलिए साइन पी एल को जीरो करना होगा। और साइन पी एल इक्वल टू जीरो तब इसके साइन एन पाई के इक्वल जीरो होते हैं, तो p का वैल्यू एन पाई बाय एल, जहाँ n का वैल्यू 1 2 3 सो ऑन है। अब कंप्लीट सॉल्यूशन a इज e टू द पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर सी स्क्वायर टी इंटू बाय एल स्क्वायर हो जाएगा और साइन एन पाई एक्स बाय एल हो जाएगा। दैट इज द जनरल सॉल्यूशन में यदि हम n टाइम्स तक जब समेशन की यूज करता हूँ तो ए एन ई टू द पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर सी स्क्वायर टी बाई एल स्क्वायर और साइन एन पाई एक्स बाई एल हो जाएगा। अब इस वैल्यू में ए एन का वैल्यू को फाइंड करने के लिए नाउ पुट द टी इक्वल टू जीरो। जब टी इक्वल टू जीरो रखता हूँ तब ये वाला टर्म्स जो है e टू दी पावर जीरो हो जाता है, तो जिसका वैल्यू 1 हो जाएगी, या एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो जाता है। तो एफ ऑफ एक्स इज समेशन एन 1 टू इन्फिनाइटी ए एन साइन एन पाई एक्स बाई एल हो जाएगा। अब ए एन का जो एक फोरियर सीरीज में हाफ रेंज ऑफ साइन सीरीज का फॉर्मूला होता है, इससे हम ए एन फाइंड आउट कर सकते हैं। और ए एन इक्वल टू 2 बाई एल इंटीग्रेशन 0 टू एल एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल इंटू डी एक्स, इससे हम ए एन का वैल्यू फाइंड करते हैं। हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ हीट फ्लो इक्वेशन इज यू एफ एक्स टी इज ए समेशन एन 1 टू इन्फिनिटी ए एन ई टू द पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर सी स्क्वायर टी बाई एल स्क्वायर साइन एन पाई एक्स बाई एल होगा। इस तरह से ये बाउंड्री कंडीशन के थ्रू जो एक कंप्लीट सॉल्यूशन हम ऑब्टेन हुआ है, ये सभी किसी भी प्रॉब्लम में यूज होता है। दैट्स ऑल।